प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू पास्टर। प्रभु आशीष दे आप लोगों को। आध्यात्मिक रीति से उपासना और प्रार्थना में हमारे भाई बहनों ने हमें अगुवाई की है। अब समय है हम भजन संहिता को पढ़ेंगे और थोड़ी देर का हम मनन करेंगे। आप में से किसके पास हिंदी बाइबल है, जरा सा इशारा कर सकते हैं? तो मैं यस, पास्टर जॉनसन जी हमारे साथ रांची से जुड़े हैं। पास्टर जी और मैं हम दोनों भजन संहिता को पढ़ेंगे। मैं पहला पद पढ़ूंगा और पास्टर जॉनसन दूसरा पद को पढ़ेंगे और आखिरी पद को हम सब मिलके पढ़ेंगे और प्रभु का महिमा करेंगे। भजन संहिता 27 27वां भजन, साम 27। मैं पहला पद पढ़ूंगा और जॉनसन पास्टर जी दूसरे पद को पढ़ेंगे और आखिरी 14th पद को हम सब मिलके पढ़ेंगे। आप भी अपना बाइबल खोलिएगा, अगर हिंदी ओडिया है, कोई भी भाषा है, आप भी पढ़िएगा और हम बने रहेंगे। आइए हम पढ़ें। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते हैं, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाब बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जयजयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे शख्स जो उपद्रव करने की धुन में है, मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, यहोवा हियाबान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही का बार। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और इस भजन संहिता की आशीष हमें मिलने के लिए प्रभु की धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू मास्टर। प्रभु, इस भजन के द्वारा हम आपके करीब आते हैं, हम आपको स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। अजीजों, आज हमें परमेश्वर फिर से इस महीना का आखिरी इतवार के पहले यानी और एक इतवार हमारे सामने है, उसके बाद हम नए साल में कदम रखेंगे। अगर हमारे प्रभु का आगमन देरी हो गया तो, इस बीच में प्रभु आ गया तो क्रिसमस का खाना नहीं मिलेगा,
ना कपड़ा मिलेगा, ना पकवान मिलेगा, फिर हमारा कितना सारा मीटिंग्स है वो भी मिस हो जाएगी। किसी का तो एंगेजमेंट भी है, सोचिए क्या होगा अगर प्रभु आ गया तो, है ना। तो किसी किसी का शादी भी है। खैर प्रभु आ जाए तो अच्छी बात है, तो प्रभु से ही शादी हो जाएगी, है कि नहीं? तो बहुत अच्छी बात है। तो मीटिंग यहाँ तो नहीं होगा, पर ऊपर तो मीटिंग होगा ही होगा, मीटिंग ही मीटिंग है। ना खाने का डर, ना जुकाम सर्दी, ना भाप लेना, ना दवाई खाना, दिमाग खराब, कितना मुश्किल है। मौसम बदल रहा है, तो धरती में हमारे प्रभु जी का आगमन का देरी हमें अच्छा नहीं लगता। अगर प्रभु का देरी हो गया तो अगले साल हम नया साल में कदम रखेंगे और हमारे सामने सिर्फ और एक इतवार बचा है। प्रभु की महिमा करते हुए आज मुख्य संदेश हमारे मध्य में परमेश्वर के दास निरंजन तुरुक जी देंगे और मैं छोटे शब्द में आपका उत्साह को बढ़ाना चाहूंगा। इस भजन में से मुझे एक दो बातें बहुत अच्छा लगा। कौन सी बातें बहुत अच्छा लगा कि यहाँ चौथा पद में भजनकार कहते हैं, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। एक वर उड़िया में लिखा है गोटिए, कौन लिखा है ओडिया रे? पढ़िबे 27:4। ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଓ ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେପରି ଯାବଜୀବନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି, ଏହି ଏକ ବିଷୟ ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଗିଅଛି, ତାହା ହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବି। दाऊद एक विषय परमेश्वर से मांगा है और दाऊद का ये प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुने हैं। दाऊद का क्या ख्वाहिश था? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा। One thing I have desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in his temple. कितना सुंदर बात मांगा है उसने। यह दाऊद क्या मांग रहे पता है? मैं एक चीज परमेश्वर से मांगा हूं, जीवन भर उसी के यत्न में लगा रहूंगा। क्या? कि मैं प्रभु के भवन में रहना चाहता। पता है, दाऊद को थोड़ा सा जलन होने लगा। मतलब चिढ़ नहीं, चिढ़ मचना अलग चीज है। थोड़ा सा जलन होने लगा। कैसे पता? यहोवा के भवन में रहने का अवसर, सौभाग्य कौन से जाति को मिला था? यहोवा के भवन में निवास करने का सौभाग्य इजराइल का 12 गोत्र में से कौन सा गोत्र को मिला था? कोई तो बताएं। लेवी गोत्र को मिला था। लेवी गोत्र के लोग यहोवा के भवन में रहेंगे और सुबह शाम दोपहर रात यहोवा के ही भवन में रहेंगे। उसी में वो लोग आराम करेंगे, उसी में वो लोग भोजन करेंगे, वही उनका निवास स्थान होगा। इसलिए सामुएल जो है यहोवा के भवन में ही सोया था जब प्रभु की आवाज उसको आने लगा। प्रभु के साथ रहने वाले पवित्रताई में 24 घंटा रहते हैं, महीना में 30-31 दिन पवित्र रहते हैं, साल में 365 दिन पवित्र रहते हैं, सदा प्रभु को ढूंढते रहते हैं, प्रभु की आवाज सुनते रहते हैं, प्रभु की महिमा करते रहते हैं। तो जब दाऊद देखा कि याजक लोग दिन रात परमेश्वर की इबादत करने का मौका पाए हैं, काश मुझे भी ये सौभाग्य मिलता कि मैं यहोवा के भवन में निवास करूं। वो एक बार मांगा है। क्या मांगा है? कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं
जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। वाओ, I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, to behold the beauty of the Lord, and to inquire in his temple. सारी जिंदगी प्रभु के भवन में रहना चाहता। दाऊद बालकपन से प्रभु को ढूंढने वाला था, गीतों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु के करीब आने वाला था, इबादत करने वाला था, और टीन एज में ही वो प्रभु का पहचान परिचय पा लिया था, प्रभु से मिल चुका था, और प्रभु उसके द्वारा बड़े बड़े अजूबा काम कर चुके थे। भालू को हराना, शेर को फाड़ डालना, गोलियात को मार गिराना, ऐसे ऐसे काम उसके द्वारा होने लगे। साउल राजा का भूत भगने लगा, दुष्टात्मा भगने लगा, और इजराइल में उसके बाद उसके प्रोफेशन में चमत्कार दिखने लगा। प्रोफेशन में क्या चमत्कार है? जब उसको सेनापति बनाया गया, जब सेनाओं का प्रधान बनाया गया, तब भी वो जहां भी गया कहीं भी हार के नहीं आया, कहीं भी हार के नहीं आया। जो भी काम दाऊद को मिला, हर काम में वो उसने जय पाया है। यहोवा उसके संग रहा, जिंदगी भर एक अच्छा राजा बन के राज किया। हाँ, एक बार एक दफा उससे गलती हो गई थी, परंतु उसके बाद दोबारा गलती नहीं किया। उसने अपनी गलतियों से बाहर निकल आया, गलतियों से उठ खड़ा हुआ, पश्चाताप किया, परमेश्वर से मेल मिलाप किया, और बाद में परमेश्वर भी उसकी गलती को माफ कर दिया। और पता है, दाऊद को भी पवित्र किया, और जिसके साथ दाऊद का पाप हो गया था, बत्सेबा, उसको भी पवित्र किया, उसके कोख को पवित्र किया, गर्भ को पवित्र किया, और उसी गर्भ में से सुलेमान जन्म हुए, और सुलेमान के वंशावली में हमारे यीशु मसीह पैदा हुए। परमेश्वर दाऊद को इस कदर पवित्र किया कि उसी वंश में यीशु मसीह पैदा हुए। दाऊद का धुन लाजवाब था, दाऊद का परमेश्वर के लिए लगन, मगन, धुन, उमंग बेहतरीन था, बहुत बढ़िया था। बहुत यहोवा के परमेश्वर के लिए जोश के साथ, धुन के साथ सारा काम करने वाले थे। हाँ, कभी कभी उनका जोश में कई बार थोड़ा सा होश नहीं रखते थे। वचन के बाहर भी एक बार जोश में काम कर दिए कि संदूक को लाने के लिए गए तो बैलगाड़ी लेके गए। ये थोड़ा सा गलती हो गई थी, क्योंकि उनको नहीं मालूम था संदूक लाना है तो याजकों के कंधे पर लेके आना है। जोश में थोड़ा सा होश भी रखना चाहिए, है ना। कई बार कुछ लोग कलीसिया में जोश रखते हैं, परंतु होश भी रखा करो कि वचन क्या बोलता है, उसके अनुसार आपका जोश होना चाहिए, आपका जज्बात होना चाहिए, आपका धुन होना चाहिए, पर वचन के अनुसार होना चाहिए। वचन के बाहर कोई भी धुन और कोई भी जोश नहीं दिखाने का। दाऊद एक बहुत धर्मी पुरुष बन गया बुढ़ापे में, और जब उसके शरीर में ठंडक आ गई, वो बूढ़ा हो गया, तब लोगों ने कहा कि इसको शादी करा दिया जाए किसी युवा से, युवती से। तो दाऊद का शादी भी कराया गया, पर दाऊद उसके पास नहीं गया। दाऊद अपने आप को परमेश्वर के लिए इतना अलग कर चुका था। मेरा कहने का भाव यह है कि दाऊद एक इस कदर परमेश्वर के धुन में रहने लगा, जब उसकी बुढ़ापे की उम्र आ गई, परमेश्वर के साथ चलने लग गया था। और दाऊद ने 100 लगभग भजन लिखा, गीत लिखा। आज उन सारे गीत को हम लोग मनन करते हैं। दाऊद ने सुलेमान के मंदिर का सारा तैयारी करवा चुका था, क्योंकि सुलेमान को उस सब तैयारी करने में शायद दिक्कत होता। परमेश्वर ने सारा जुगाड़ दाऊद के रहते रहते होने दिया था, और दाऊद कहो तो दाऊद ने सारा प्रबंध कर चुका था। मेरे प्रभु के लोगों, दाऊद ये सब राजभार संभालते संभालते
यहोवा का मंदिर का सारा प्रबंध करते करते और जिंदगी भर लड़ाई युद्ध करते इस्राएल को बचाते बचाते आखिर में दाऊद ने समझा कि जिंदगी में ये सारे शान शौकत सिंहासन कुवत हुकूमत इन सारी चीजों से बढ़कर केवल एक चीज है कि यहोवा के भवन में अगर रहने मिल जाए। सिंहासन मिला है पर दाऊद का मन यहोवा का भवन में है। एक दुख की बात बताऊं, आजकल के लोगों को यहोवा का भवन का सेवा मिला है और आजकल का पादरी लोग कुछ लोग एमएलए बनने जाता है। दाऊद को देखो, सिंहासन में बैठा है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, इजराइल देश का प्रधानमंत्री के समान है, पर वो ढूंढ रहा है काश मुझे मौका मिले मैं यहोवा के भवन में रहूं। दाऊद को नहीं मिला। मैं तमाम सेवादारों से कहना चाहूंगा, आपको अगर सेवकाई मिला है तो सोच लेना ये सेवा दुनिया के किसी हुकूमत सल्तनत किसी भी साम्राज्य का राज दरबार से भी बड़ा सेवा आपको मिला है, क्योंकि आप प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा का आप राजदूत है। आपको उसने राजा बनाया है। भले इस संसार में आपको लोग नहीं पहचानेंगे, हो सके तो कई बार लोग आपको फकीर समझेंगे, परंतु आप राजाओं का राजा का दुल्हन है। आप उनके पहलोठे हैं। आपका पिताजी राजाओं का राजा है और आप राजा हो। अपने अहमियत को समझने की आवश्यकता है। अपने सेवा को समझने की आवश्यकता है। भले हमें तनख्वाह ज्यादा नहीं है, भले हमारा घर गाड़ी बंगला उतना नहीं है, परंतु हम तो उस राज्य के भी तो नहीं ना है। यीशु मसीह राजाओं का राजा कौन सा सेहरा पहना, कौन सा ताज पहना, कांटों का ताज पहना। राजाओं का राजा का तो घर नहीं था, तो आपका हमारा घर कहां होगा। मैं कल ही कह रहा था, एक दिन जयपुर, दूसरा दिन कंधमाल, तीसरा दिन संबलपुर, चौथा दिन हीराकुद, पांचवा दिन जमशेदपुर, छठवां दिन कटक और सातवां दिन और कहीं। ऐसे ही तो हम रह रहे हैं, सो रहे हैं। ऐसे होते होते एक दिन देखेंगे अरे आ गया स्वर्ग में। यहाँ वहां रहते रहते एक दिन स्वर्ग पहुंच जाएंगे। तो दुनिया में घर मिला तो भी जिंदाबाद, नहीं मिला तो भी जिंदाबाद। जिन्होंने बड़ा बड़ा घर बनाया, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा किया, कोरोना में तो घर छोड़ के चले गए। बड़ा शौकीन बंदा थे कई प्रभु के लोग, अच्छे गाड़ी खरीदे, अच्छे घर खरीदे। कोरोना आया, 10 दिन के अंदर चलो लपेट लिया। कोरोना कहा चल चल चल, समय हो गया, सब छोड़ के चल दिए। थोड़ा सा सोचने वाली बात, अगर प्रभु का बुलावा आ गया तो हमें भी तो जाना पड़ेगा। मैं कंधमाल गया था और मैं सुन रहा था आदम नाइक जी का मौत कैसे हुआ। कंधमाल में पेड़ गिरने से आदम नाइक पास्टर जी का स्पॉट डेथ हो गया। मैं उनके खास रिश्तेदारों से मिला तो वो लोग बता रहे थे कि लकड़ी एक आदिवासी लोग काट रहे थे। लकड़ी जंगल में तो लकड़ी, जंगल में रास्ता है तो जंगल में रास्ते के किनारे में पेड़ है तो काट रहे थे। और पादरी साहब हेलमेट पहने हुए हैं और बाइक में जा रहे थे चर्च। ऑटो वालों ने रुक गया कि आगे पेड़ कट रहा है। पादरी साहब को भी उन्होंने शोर मचा के कहा रुक जाइए, पर हेलमेट पहने थे तो शायद गाड़ी की आवाज से उनको सुनाई नहीं दिया। पता है, गाड़ी जाते जाते उनको लगा कि कोई शायद बुला रहे हैं, वो गाड़ी रोक दी है। जैसे गाड़ी रोके उसी जगह में ही पेड़ आके गिरा। वो गाड़ी नहीं रुक के चले जाते तो शायद बच जाते। उम्र का भी समस्या है, कम सुनाई देना, और वो उसी घड़ी स्पॉट डेथ है। बड़ा सा पेड़ था और गिरा और वो प्रभु में सो गए। मेरा कहने का मतलब क्या है, कब किसको प्रभु अपने पास बुला लेंगे कोई गारंटी नहीं है।
कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए दुनिया में दाऊद समझ गया था कि ये बहुत बड़ा सिंहासन, बहुत बड़ा साम्राज्य, ये सब क्या है। काश मुझे यहोवा के भवन में रहने का मौका मिल जाए तो कितना अच्छा होता। प्रभु के लोगों, यहोवा के भवन में रहने का मौका लेवियों को मिला है, नया नियम में प्रेरितों को मिला है, आप सभी परमेश्वर के बंदों को मिला है कि हम परमेश्वर के भवन में दिन और रात खिदमत करते हैं। दाऊद ने मांगा और दाऊद को नहीं मिला, पर हम लोग नहीं मांगे हैं परंतु परमेश्वर ने हमें दिया है। इसके आगे में बहुत सुंदर बातें लिखा है, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। लिखा इंग्लिश में, इन द सीक्रेट of his tabernacle shall he hide me, he shall set me up upon a rock। प्रभु अपने लोगों को छुपा के रखता है, संभाल के रखता है, बचाता है दुश्मन से, शत्रु के चाल से परमेश्वर बचाता है। प्रभु के लोगों, मैं बस इतना कहकर आपको उत्साहित करना चाहूंगा। दाऊद ने मांगा एक चीज, वो था यहोवा के भवन में रहूंगा। सुलेमान ने मांगा ज्ञान, प्रभु ने उसको ज्ञान दिया। एलिशाई ने मांगा एलिया का दुगुना शक्ति, प्रभु ने एलिशाई को दिया। यहूदी के पुत्रों के माता आकर मांगा अपने दोनों बेटा के लिए, यीशु ने नहीं दिया। दाऊद का प्रार्थना सुना नहीं गया, यहूदी के पुत्र के माता ने आके मांगे, वो प्रार्थना भी नहीं सुना गया। आपका कौन सा प्रार्थना प्रभु सुनेगा, कौन सा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेगा, ये हमें यहाँ सीखने मिलता है। अगर हमारी प्रार्थना में स्वार्थ है तो प्रभु नहीं सुनेगा। अगर हमारी प्रार्थना में हमारी बुलाहट के बाहर चीजें हैं, दाऊद का बुलाहट क्या था? राजा बन के देश को संभालना है, पर दाऊद लेवियों के समान बनना चाह रहा था, लेवियों के समान यहोवा के भवन में रहना चाह रहा था। प्रभु वो प्रार्थना नहीं सुना। आप अपनी बुलाहट को पहचानें और उसके अनुसार प्रार्थना करें। कुछ लोग ना देखते हैं बेनीहीन साहब को तो बेनीहीन बनने मन करता है, देखते हैं डीजे दिनाकरण साहब को दिनाकरण बनने मन करता है, फिर देखते हैं और किसी प्रचारक को तो उनके जैसा बनने मन करता है। हर एक हफ्ता अलग अलग बनोगे तो साल भर में तो आप तो 53 प्रचारक जैसा बनोगे। साल में कितना हफ्ता है? 53। आखिर कुछ नहीं बन पाओगे। तो आपका बुलाहट को पहचानो, आपको परमेश्वर किस लिए बुलाया है उसके मुताबिक चलो। आप पर नहीं बन पाओगे जो बुलाहट आपका नहीं है, पर आप वही काम आसानी से कर पाओगे जो आपका बुलाहट है। मैं कल एक पास्टर सेमिनार में था, पासवानों से कह रहा था अपनी बुलाहट को पहचानो। आपका बुलाहट जो है अगर वो आप करोगे तो आप बहुत आराम से कर पाओगे, कठिन नहीं होगी, बिल्कुल भी कठिन नहीं होगी, आसानी से होने लगेगा। तो इसीलिए मेरे परमेश्वर के लोगों, हम संपूर्ण रीति से समर्पित हो और ध्यान से रहें। यहोवा से हम क्या मांगते हैं वो हम जांचे, वो हमें मिले, इस तरह का प्रार्थना हम करें। प्रभु इस वचन संहिता के पढ़े जाने पर आशीष दे।